नमस्कार साथियों, मैं हूं महेंद्र बिश्नोई और जोधना क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो साथियों, पिछले वीडियो के अंतर्गत हमने वॉइस वॉइस के बारे में चर्चा की थी, जिसके फर्स्ट पार्ट के अंतर्गत हमने पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस के बारे में चर्चा की थी। आज के इस पार्ट के अंतर्गत पार्ट सेकंड, जिसके अंतर्गत अपन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का पैसिव बनाने के बारे में चर्चा करेंगे। वॉइस का ये वीडियो क्लास 9, 10th, 11th, 12th और हाईकोर्ट LDC रीट एयरफोर्स के अंतर्गत बहुत ही उपयोगी टॉपिक है, जिसके सेकंड पार्ट के अंतर्गत इंटरोगेटिव सेंटेंस का अपन पैसिव बनाने के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब हमारे पास में है इंटेरोगेटिव सेंटेंस का पैसिव बनाने के नियम के अंतर्गत पहला अपन ये देखेंगे कि एक्टिव वॉइस के अंतर्गत ये किस प्रकार से आएगा। एक्टिव वॉइस के अंतर्गत इसका जो एक स्ट्रक्चर होता है कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर आपका सब्जेक्ट, फिर आपका मेन वर्ब, फिर आपका ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। फिर जब इसका पैसिव देखते हैं तो इसका पैसिव कुछ इस प्रकार से बनेगा कि हेल्पिंग वर्ब अपनी जगह पर रहेगी, लेकिन नियमानुसार इसमें परिवर्तन करेंगे अपन। हेल्पिंग वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई, सब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। ये तो इसका स्ट्रक्चर रहता है। अब जो इसके कुछ रूल्स है कि अपन को ये रूल किस प्रकार से चेंज करने हैं वो आपको यहाँ मिल जाएंगे। तो कुछ रूल, अन्य जो रूल है कि WH वर्ड से रिलेटेड, यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में WH वर्ड आते हैं तो उसके अंतर्गत एक वर्ड है हु को आप चेंज करोगे बाई होम के अंतर्गत। हु को आप बाई होम में परिवर्तित करोगे। बाकी जितने भी WH वर्ड है वो एज इट इज रहेंगे, उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन आपको नहीं करना है। तो चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में भी अपन चर्चा करते हैं। इसके कुछ महत्वपूर्ण जो अन्य अदर एग्जाम्पल है उनकी चर्चा करते हैं। एग्जाम्पल्स के अंतर्गत फर्स्ट एग्जाम्पल आपके सामने मैं लेने जा रहा हूँ। पहला है डू यू नो मी। तो इसका सॉल्यूशन देखिए, डू की जगह जो आएगा उसके लिए अभी खाली जगह छोड़ देते हैं, फिर अपन ऑब्जेक्ट को आगे लाते हैं। ऑब्जेक्ट मी है, इधर आएगा तब आई। अब आपका डू डज है तो आप इस आर में बदलते हैं और आई के अकॉर्डिंग आ जाएगा एम। फिर आपका बन गया एम आई, फिर इसकी थर्ड फॉर्म एम आई नॉन बाई यू, यू का यू ही रहेगा। अब सेकंड एग्जाम्पल है आर यू रीडिंग इंग्लिश। तो इसका सॉल्यूशन है कि इंग्लिश इज आर में रहते हैं तो इंग्लिश के अकॉर्डिंग यहाँ इज आ जाएगा, इज इंग्लिश। फिर इस ING का आप बना दीजिए बीइंग। फिर रीड की आप थर्ड फॉर्म सेम होती है, रेड बाई। फिर इस यू की ऑब्जेक्टिव
जो फॉर्म है वो यू ही रहती है, बाई यू। इसी प्रकार से थर्ड एग्जाम्पल, एज सी हेल्प्ड मी, इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से होगा? तो देखिए, सबसे पहले खाली जगह, फिर ये आप मी को इधर लाएंगे तो हो जाएगा आई। अब आई के अकॉर्डिंग एज एव बीन में जाता है, तो आई के अकॉर्डिंग हैव आई, यहाँ पर बीन, इसकी थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, फिर बाई, फिर सी का हो जाएगा हर। इस प्रकार से इनका परिवर्तन होगा। कुछ और एग्जाम्पल्स हम लेंगे। तो देखिए, अगला एग्जाम्पल 4 नंबर पे, चौथा एग्जाम्पल है, आर यू कॉलिंग मी, आर यू कॉलिंग मी। तो इसका आंसर मी इधर आएगा तो आई इज आर एम हो जाएगा, यहाँ आई के अकॉर्डिंग एम आई, और इस आई एन जी का बना दीजिए बीइंग, एम आई बीइंग। फिर कॉल की थर्ड फॉर्म कॉल्ड, थर्ड फॉर्म के बाद बाई, फिर सब्जेक्ट को बना दीजिए आप ऑब्जेक्ट, यू का इधर हो जाएगा यू। पांचवा एग्जाम्पल में देखिए, डिड सी राइट ए पोयम। तो ये जो आपका परिवर्तन होगा, ए पोयम, इससे पहले खाली जगह रखनी है। देखिए डिड है, डिड आपका चेंज होता है वॉज वर्ब में, तो ए पोयम के अकॉर्डिंग हो जाएगा वॉज ए पोयम। फिर इसकी थर्ड फॉर्म वॉज ए पोयम रिटन, फिर बाई, फिर सी का हो जाएगा हर, सी का आपके हर हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला एग्जाम्पल लेंगे अपन, अगला एग्जाम्पल 6 नंबर पे, जो कि WH वर्ड वाला ले रहे हैं, हु का लेंगे, हु ब्रोक दी ग्लास। तो हु का हो जाएगा आपके बाई होम, ग्लास के अकॉर्डिंग सेकंड फॉर्म है, तो सेकंड फॉर्म जब बदलेगी तो वॉज वर आता है, तो बाई होम वॉज दी ग्लास। फिर ब्रोक की थर्ड फॉर्म हो जाएगी आपके ब्रोकन। इसी प्रकार से सातवां एग्जाम्पल, हु हेल्प्ड यू। अब यहाँ पे भी हु है, तो हो जाएगा आपके बाई होम, फिर यू इधर आएगा तो यू के अकॉर्डिंग वर, बाई होम वर यू हेल्प्ड। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हु है जो कि बाई होम में कन्वर्ट होगा। इसमें भी आपने देखा होगा हु जो है बाई होम के अंतर्गत चेंज हुआ है। इसी प्रकार से अगले एग्जाम्पल के रूप में 8वां एग्जाम्पल, विल यू गाइड मी। तो इसका आंसर यहाँ जगह छोड़ देते हैं, फिर मी के अकॉर्डिंग आई हो जाएगा, और आई के अकॉर्डिंग यहाँ सेल आएगा, तो हो जाएगा सेल आई। फिर हो जाएगा बी, विल सेल के साथ बी आता है, सेल आई बी। फिर गाइड की थर्ड फॉर्म गाइडेड बाई यू। इसी प्रकार से अगला एग्जाम्पल, विल यू राइट ए स्टोरी।
इसका आंसर हो जाएगा, ये जगह छोड़ देते हैं, यहाँ आ गया ए स्टोरी, ऑब्जेक्ट को आगे लेकर आए और ए स्टोरी के अकॉर्डिंग यहाँ विल आएगा, विल ए स्टोरी। फिर बी आ जाएगा, राइट की थर्ड फॉर्म रिटर्न बाय यू। अब अपन इम्पेरेटिव सेंटेंस का पैसिव बनाना सीखेंगे। इम्पेरेटिव, अगला जो टॉपिक ले रहे हैं अपन, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का पैसिव बनाना। इम्पेरेटिव सेंटेंस का पैसिव किस प्रकार से बनाया जाता है और इसके क्या रूल्स होते हैं, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि इम्पेरेटिव सेंटेंस की परिभाषा क्या है, किसे बोलते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हिंदी में इनको बोलते हैं प्रार्थना सूचक या विनती सूचक वाक्य। प्रार्थना या विनती सूचक वाक्य मतलब कि ऐसे वाक्य जिसमें प्रे, ऑर्डर, एडवाइज, सजेशन का बोध हो, उनको अपन इम्पेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। अब इम्पेरेटिव सेंटेंस की जो पहचान होती है, इंग्लिश के सेंटेंस को किस प्रकार से पहचानेंगे कि वो इम्पेरेटिव है या नहीं, तो अंग्रेजी में इसकी पहचान लिखेंगे। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की पहचान, तो इसकी पहचान अपन निम्न प्रकार से करेंगे। पहली पहचान कि V1 से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले वाक्य, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले वाक्य इम्पेरेटिव होते हैं। दूसरा कि जिस वाक्य की स्टार्टिंग प्लीज और काइंडली से हो, वो भी आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है। तीसरा कि जिस सेंटेंस की स्टार्टिंग डोंट से हो, वो भी इम्पेरेटिव होता है। 4 नंबर और अंतिम जो इसकी पहचान है, लेट या लेट्स से शुरू होने वाले वाक्य भी इसमें आते हैं। यानी इम्पेरेटिव सेंटेंस की अपन पहचान को देखें तो इम्पेरेटिव सेंटेंस की पहचान में पहला है कि जो वाक्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं वो इम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। दूसरी इसकी पहचान है कि जो वाक्य प्लीज और काइंडली से स्टार्ट होते हैं उनकी पहचान, उनको भी इम्पेरेटिव सेंटेंस की श्रेणी में रखा जाता है। तीसरी इसकी पहचान के अंतर्गत हमने लिखा है कि जो वाक्य डू नॉट से शुरू हो या डोंट से स्टार्ट हो, वो भी इम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। और 4 नंबर पे लेट या लेटेस्ट से स्टार्ट होने वाले वाक्य भी इम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। अब इन इम्पेरेटिव सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव बनाने के कुछ जो रूल्स है उनके बारे में भी चर्चा करते हैं। पहला ले रहा हूं कि V1 से शुरू होने वाले वाक्य, इसका एक्टिव वॉइस में जो स्ट्रक्चर रहेगा वो लिखते हैं। सबसे पहले
कि V1 प्लस ऑब्जेक्ट, तो इसका जो आंसर रहेगा पैसिव। इसका जो पैसिव वॉइस बनेगा वो हम आपके सामने ले रहे हैं। लेट प्लस ऑब्जेक्ट बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी जो वाक्य इंपेरेटिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं उनके एक्टिव वॉइस की जो स्ट्रक्चर होती है वो होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। जैसे अपन इसका आंसर लिखते हैं पैसिव वॉइस में, तो सबसे पहले लेट लिखा जाएगा, फिर आपका ऑब्जेक्ट आएगा, फिर बी और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इससे रिलेटेड अपन कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल्स के बारे में चर्चा करते हैं। पहला एग्जांपल, ओपन द डोर, इंपेरेटिव सेंटेंस है। इसका आंसर अपन जब लिखेंगे तो देखिए लेट, सबसे पहले लेट, फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है आपका द डोर, लेट द डोर बी, फिर थर्ड फॉर्म लेट द डोर बी ओपन्ड। सेकंड, शट द विंडो, शट द विंडो। इसका सॉल्यूशन लेट द विंडो बी शट। शट की तीनों फॉर्म सेम ही होती है। तीसरा, ब्रिंग योर नोटबुक। इसका सॉल्यूशन लेट योर नोटबुक बी ब्रॉट। लेट योर नोटबुक बी ब्रॉट। अब इंपेरेटिव सेंटेंस का जो सेकंड पार्ट है उसके बारे में अब चर्चा करते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस का सेकंड पार्ट यानी एक्टिव वॉइस में किस प्रकार से होगा। एक्टिव वॉइस में सबसे पहले प्लीज या फिर काइंडली, फिर V1, फिर आपका ऑब्जेक्ट। इसका पैसिव जो बनेगा उसका फॉर्मूला वो होता है यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लस यू आर रिक्वेस्टेड टू V1 प्लस ऑब्जेक्ट। एक्टिव वॉइस के अंतर्गत आप देख सकते हैं प्लीज, काइंडली, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। जैसे इसका पैसिव बनाएंगे तो यू आर रिक्वेस्टेड टू, ये आपको जोड़ना है और प्लीज काइंडली को हटा देना है। उसके बाद V1 ही रहेगा और ऑब्जेक्ट आ जाएगा। यू आर रिक्वेस्टेड टू को रिप्लेस करना है आपको प्लीज और काइंडली से। प्लीज और काइंडली हट जाएगा और आपको लिख देना है यू आर रिक्वेस्टेड टू। अब एग्जाम्पल ले रहे हैं, देखिए प्लीज ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड टू, अब प्लीज को हटा दीजिए और आंसर में लिख दीजिए आगे टू ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा।
सेकंड एग्जांपल ले रहे हैं। सेकंड एग्जांपल वो कह रहा है प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। तीसरा आपका सेंटेंस ले रहे हैं, तो प्लीज को हटाने के लिए हमने क्या लगाया, देख सकते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू, फिर आपने लिख लिया हेल्प मी। नेक्स्ट, काइंडली ग्रांट मी फुल कंसेशन इन स्कूल फी। तो इसका आंसर ये हो जाएगा कि यू आर रिक्वेस्टेड टू, काइंडली हट जाएगा। अब काइंडली की जगह आपने लिख दिया यू आर रिक्वेस्टेड टू ग्रांट मी फुल कंसेशन इन स्कूल फी। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ कि ये आपको पसंद आया होगा, और यदि आपको पसंद आया तो आप अपने साथियों के साथ शेयर करें, और यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, शुक्रिया।